नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पर्यटन के दृष्टिकोण से और राजगीर की कनेक्टिविटी को देखते हुए अब राजगार के लिए लोगों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट राजगार 4 लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं भारत सरकार ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। अब राजगीर जाना आसान हो जाएगा, साथ ही वहां पर्यटन को भी इस प्रोजेक्ट से बढ़ावा मिलेगा। बताते चले, सीएम नीतीश कुमार द्वारा राजगीर में जाम की समस्या के निदान के लिए बाणगंगा से एसडीएम ऑफिस तक 4 लेन एलिवेटेड पथ बनाने का निर्देश दिया गया था। इस परियोजना में 8.7 किलोमीटर लंबाई के एलिवेटेड पथ में रोप वे के पास उतरने और चढ़ने के लिए रैंप भी बनेगा और इसकी लागत लगभग 1300 करोड़ होगी। पूर्णिया शहर के खुशकी बाग स्थित रेलवे ओवर ब्रिज पर आज सुबह चलती बस में अचानक आग लग गई। इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि किशनगंज से पूर्णिया के लिए ये बस समीर ट्रेवल्स की बस थी जो जा रही थी और रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचे इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने बस को ओवरब्रिज पर ही रोक दिया और आग लगते ही यात्रियों के बीच कोहराम मच गया है, जिससे पैसेंजर्स बच गए और तभी बस से उतरकर कुछ लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। ऐसे में ड्राइवर ने बस में लगी आग को बैटरी को निकालकर बाहर फेंक दिया और इसके बाद बस में आग लगती देख रेलवे ट्रैक पर पॉइंट पर काम कर रहे मजदूर और आसपास के लोग भी आग बुझाने में जुट गए। ओवरब्रिज पर आग पर काबू पाने के लिए पानी और अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होने से लोग कुछ नहीं कर पाए और तमाशबीन बने रहे। सूचना देने के 20 मिनट बाद अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर के पास NH 31 पर मुहर्रम के जुलूस में शामिल लफंगों ने स्कॉर्पियो सवार मुस्लिम परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। साथ ही गाड़ी में सवार लोगों से नगद और मोबाइल भी लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार मां बेटा पूर्णिया से लौट रहे थे कि तभी भीड़ इतनी उग्र हो गई कि डर के मारे वो गाड़ी में ही बैठे रहे, किसी तरह से जान बचाने की प्रार्थना करते रहे। और इस घटना के मकसद से बता दें कि इस घटना के बाद मसूद की मां सहित उनके 3 अन्य परिजन भी घायल हो गए, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि कौड़ी में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस का कहना है कि जब कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मुहर्रम पर जुलूस निकालना प्रतिबंधित था, तो फिर जुलूस कैसे निकाला गया। जुलूस निकालने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ितों ने इस संबंध में कोड़ा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ एक बैठक की और नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने सीएम को मिलने के लिए बुलाया और नीतीश कुमार ने पीएम के पास जातीय जनगणना कराने को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के मिलने का समय मांगा था। इसके बाद पीएमओ से यह सूचना आई कि बुलाया गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, तो वहीं प्रतिनिधिमंडल में वो भी शामिल होंगे। लिखा जा रहा है कि जातीय जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया था। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया। साथ ही प्रधानमंत्री के मिलने से मुख्यमंत्री के साथ साथ राजद के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी साथ जाएंगे। नेताओं के नाम जल्द ही तय होने की बात कही जा रही है, तो वहीं बिहार भाजपा के नेता उनके साथ जाएंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। संशय की स्थिति बरकरार है। इस बीच मोतिहारी के चौकिया थाना क्षेत्र में मानवीयता का और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 10वीं की छात्रा को 17 अगस्त की रात को जबरन घर से अगवा किया गया और इसके बाद बगीचे में ले जाकर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। पीड़िता के परिजनों ने शुक्रवार को थाने में पहुंचकर इसकी जानकारी दी और 17 अगस्त की रात करीब 11 बजे पीड़िता को घर से बदमाश ले गए थे और इसके बाद नाबालिग लड़की को लेकर घर के पास बगीचे में ले जाया गया और गैंगरेप को अंजाम दिया गया। कुछ ही घंटों बाद घर में बच्ची को नहीं देखकर ढूंढने की प्रयास किया गया, जिसके बाद बच्ची के पास लोग पहुंचे और पीड़िता ने परिजनों को देख
सभी आरोपी इस वक्त फरार हो गए। आवेदन लिखकर फिलहाल पुलिस को दिया गया है और इस आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस छात्रा का मेडिकल चेकअप कराकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। बताते चलें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जफरपुर जिले में जल जमाव की समस्या नासूर बनती जा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जो जिम्मेदार है वो सुनने को तैयार नहीं है, तो वहीं जो सुनता है वो हाथ खड़े कर दे रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है। लोगों ने चतुर्भुज स्थान रोड के कालीबाड़ी रोड के चौमुहाने के जाम कर दिया है और साथ ही बांस बोला लगाकर चारों तरफ से घेर दिया गया और प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर विधायक के खिलाफ जमकर लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में दिनेश पिंटू चंदन ने बताया है कि पिछले 1 महीने से मोहल्ले में जल जमाव है, लेकिन इसका कोई निदान निकालने वाला नहीं है और अब आलम यह हो चुका है कि पानी सड़ चुका है, काला पड़कर इसमें से बदबू आने लगी है, जिससे खुले नाक से घर में रहना दुश्वार हो गया है। और राष्ट्रीय जनता दल में चल रहे विवाद के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली जाने से पहले उन्होंने तेज प्रताप को नसीहत देने वाला बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव भले ही उनके बड़े भाई हैं, लेकिन माता पिता ने उनको ये संस्कार दिए हैं कि वो बड़ों का कैसे आदर करें। उन्होंने कहा चाहे वो कोई भी हो, अनुशासनहीनता ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता के तहत ये गलत बात है और ऐसे में तेज प्रताप यादव की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि नाराजगी होती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पटना के मनेर में अपराधियों ने मुखिया के पति को गोली मारकर हत्या कर दी है। शुक्रवार की रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल। बाग पंचायत की मुखिया आशा देवी के पति राजकुमार शाह की शुक्रवार रात अपने ही गांव नरहन्ना से हलौली जा रहे थे और इस वक्त रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही मुखिया के पति के सर पर अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सावन पूजा में शामिल होने के बाद राजकुमार शाह नरहन्ना गांव से कन्हौली स्थित अपने घर जा रहे थे और इस हत्याकांड को ग्रामीण पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से बाइक पर सवार होकर भाग निकले, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मृतक राजकुमार के भाई राजकमल ने बताया है कि पिछले वर्ष पंचायत से उनकी भाभी आशा देवी मुखिया प्रतिनिधि चुनी गई थी। पंचायत के लोगों को आशा देवी से काफी उम्मीदें थीं और इसी साल भी वो बाग पंचायत से मुखिया के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। और बिहार में सरकारी स्कूल का नाम आते ही दिमाग में बदहाल व्यवस्था की तस्वीर आ जाती है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय दुजरा के हालात अलग है। यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को सीमित समाधान और सीमित संसाधन के बीच भी तैयार किया जाता है, जिससे बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी अलग महसूस करते हैं। इस शिक्षक को सोच ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। बता दें 5 साल पहले इस स्कूल की हालत भी अन्य सरकारी प्राथमिक स्कूलों की तरह ही थी, लेकिन खस्ता हाल थी। व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाई होती थी और ऐसे में शिक्षक बालकेश्वर ने यहाँ पे प्रधान अध्यापक के रूप में जब से उनकी तैनाती हुई, तस्वीर बदलने लगी। पूरी व्यवस्था बदलने में समय लगा और 5 साल में सब कुछ बदल दिया गया। स्कूल में मॉडल फर्स्ट एंड भी, जिसमें सभी जरूरी दवाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। साथ ही बता दें मास्क और सैनिटाइजर्स के लिए भी सरकारी बजट का इंतजार नहीं होता। ऐसे में प्रधान अध्यापक खुद के पैसों से खरीदते हैं ये सब। उनका यह भी कहना है कि इसके बाद में विभाग से भुगतान भी हो जाता है। बालकेश्वर साहब का कहना है कि बदलाव की सोच उनके अंदर तब आई जब उन्होंने लोगों को सरकारी स्कूलों के प्रति गलत धारणा अपनाते हुए देखा। और बिहार में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान उत्तर भारत में और उत्तर बिहार की बात करें तो जिले में इससे प्रभावित हो सकते हैं। और मौसम विभाग की माने तो किशनगंज, सुपौल, सहरसा, हरिया, पूर्णिया, बक्सर जैसे कई इलाके हैं जहां गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा पटना समेत राज्य के 21 जिलों में 24 घंटों के लिए आकाशीय बिजली और मेघ गर्जना की सूचना जारी की है।
मौसम वैज्ञानिकों ने आगे चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की गई। इस दौरान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उचित सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने के साथ साथ बिजली चमकने या फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने के बाद किसानों और नागरिकों को पक्के घर में शरण लेने की सलाह दी जाती है। और पटना के रानी तालाब में आज सुबह छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। इसमें एसएचओ समेत करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं बालू माफिया ने ईंट पत्थर और डंडे से पुलिसकर्मियों को खदेड़ खदेड़ कर पीट डाला। बताया जा रहा है कि रानी तालाब थाने के थाना प्रभारी एसएचओ को सूचना मिली थी कि कुछ बालू माफिया ट्रैक्टर पर बालू लोड करके ले जा रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी विमलेश कुमार कुछ पुलिसकर्मियों के साथ जिप्सी से बालू माफिया को घेरने का प्रयास करने पहुंचे, जहां पुलिस टीम को आता देख बालू माफिया गांव के लोगों से जोर जोर से चिल्ला कर इकट्ठा करने लगे। इसके बाद गांव के भी कई लोगों ने उनके साथ जुड़कर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। घायल पुलिसकर्मियों को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी पश्चिम पालीगंज, डीएसपी समेत आसपास के सभी थाना प्रभारियों को घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना दी गई। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को छापेमारी के लिए तैनात भी कर दिया गया है।